और तब 30 विद्यालयों से प्रारंभ यह संस्था आज 1,04,000 विद्यालयों तक पहुंची है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर मणिपुर से लेकर बाड़मेर तक। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय एकल अभियान की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं अतुल शाह जी, जो कि ग्राम संगठन को देखते हैं। पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दर्शकों को बताया कि आप ग्राम संगठन को देखते हैं। पहले तो आप अपना दायित्व विस्तार से बता दीजिए। मैं अतुल शाह एकल ग्राम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व देखता हूँ यहाँ एकल में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, पूरी कमान आपके पास है। किस तरीके से एकल अभियान ग्राम संगठन कैसे काम कर रहा है और गांव-गांव तक एकल की योजना को पहुंचा रहा है? देखिए, 1989 में जब आदिवासी समाज में हमें यह ज्ञात हुआ कि वहाँ पर शिक्षा का और स्वास्थ्य को लेकर बहुत कमी है और समाज में किसी भी प्रकार का कोई उनको सहयोग नहीं मिलता है, और जो अगर सहयोग मिलता है तो वो भी धर्मांतरण के नाम पे उनका धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है उस सहयोग के। तब 1989 में भावराव जी देवरस और मदन लाल जी अग्रवाल ने मिलकर एकल को प्रारंभ किया और तब 30 विद्यालयों से प्रारंभ यह संस्था आज 1,04,000 विद्यालयों तक पहुंची है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर मणिपुर से लेकर बाड़मेर तक पूरे राज्यों में एकल विद्यालय कार्य कर रहा है। और इवन नेपाल में भी हमारी संस्था काम कर रही है। चूँकि विभिन्न पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत एकल विद्यालय के साथ साथ आरोग्य, संस्कार, ग्राम विकास, जागरण, इन पर भी कार्य करती हैं। और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कमियां महसूस होती है, समाज में कोई कमी महसूस हो रही है, किसी के भोजन को लेकर किसी में कुपोषण की दृष्टि होती है, तो उसको कैसे सुचारित किया जाए, उसका अगर मान लो कोई बीमार है तो टेली मेडिसिन के जरिए कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर शिक्षा को लेकर तो बच्चे जो शिक्षा नहीं जा पाते हैं स्कूल, तो उनको, और अब तो स्कूल हो भी गई है, लेकिन जब उस समय जब स्कूल नहीं जाते थे तो उस समय शाम के समय ये विद्यालय चलते थे। और आज की तारीख में संस्कार केंद्र के रूप में वो जो विद्यालय जाते हैं, आज भी आप देखते होंगे पेपरों में आता है कि 8वीं का बच्चा तीसरी का पहाड़ा नहीं बोल सकता, 3 का पहाड़ा नहीं बोल पाता। लेकिन आज हमारे एकल विद्यालय में आने वाले बच्चे 20 का, 25 का, यहाँ तक का पहाड़ा बोल देते हैं। और इस विद्यालय से निकले बच्चे आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़ी, या तो आर्मी में है, कोई कलेक्टर, एसपी या इस तरह के सब दायित्वों में कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जब ये कार्य प्रारंभ किया था उस समय तो एक बहुत छोटे स्तर पे काम किया था, लेकिन अब तो कार्य इतना अधिक बढ़ गया कि विद्यालय को भी एक तरफ बाजू में करके एकल हरी कथा का कार्यक्रम भी चालू हुआ, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से आदिवासी बच्चों को लेकर उन्हें हमारे 4 केंद्र वृंदावन है, अमरकंटक है, अयोध्या है, जयपुर है, ऐसे केंद्रों में 8-8 महीने तक उनको बिठाकर उनको श्री हरि कथा के योजना के अंतर्गत उनको व्यासपीठ पर कैसे बैठाया जाए, राम कथा कैसी करी जाए, भागवत कथा कैसी करी जाए, सत्संग कैसा किया जाए, इसकी पूरी योजना को लेके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और 8 महीने बाद आकर वो आदिवासी बच्चा व्यासपीठ पे बैठता है और व्यासपीठ पे बैठने के बाद वो गांव-गांव जाकर कथाएं करता है और शहरों में भी कथाएं करता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन कथाकारों को देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं कि जिसको छूने से लोग पीछे हटते थे, आज वो व्यासपीठ पर बैठकर उनके पैर छूते हैं लोग। यानी कि पूरा परिवर्तन एकल अभियान करता है। सर, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। हमने भी देखा है कि जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँची वहाँ भी एकल अभियान पहुँचा, शिक्षा जिनके पास नहीं थी, स्कूल नहीं थे, वहाँ भी एकल अभियान पहुँचा और बच्चों को शिक्षित किया। तो आपका ये नेटवर्क किस तरीके से बनता है और फिर ये संबंध जो स्थापित हो जाता है वर्षों तक, वो किस तरीके से आप होता है? देखिए, क्या होता है कि पहले तो उस ग्राम में जाते हैं हम लोग, उस ग्राम के से जो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको लेकर हम आते हैं, उसको कुछ दिनों तक प्रशिक्षण देते हैं, वापस वो गांव में भेजते हैं। गांव में वो हमारा आचार्य के रूप में एक हमारा केंद्र बिंदु बन जाता है। फिर जितने भी आयाम हम उसी के जरिए हम लोग करवाते हैं। तो ग्राम ग्राम में हम वहाँ से फिर 30 विद्यालयों के में से एक सच प्रमुख निकलता है, तो 30 विद्यालयों के ध्यान देखता है। उस 10 या 12 संचों में से एक अंचल बनता है
और ऐसा करते करते भाग, संभाग और प्रभाग तक और फिर केंद्र तक, तो इस तरह 1,04,000 विद्यालय बनते हैं। तो ग्राम तक एक ऐसा व्यक्ति, एक खंडवा का एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2011 की बात है कि उस समय के माननीय कलेक्टर कविंद्र कियावत जी थे और कुपोषण को लेकर एक बहुत बड़ा घटना होने लग गई और कम से कम 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसके बाद आप जानते हैं कि आदिवासी समाज में जब ये लोग डॉक्टर लोग जाते थे तो लड़ाई झगड़े हो जाते थे। वो डॉक्टर स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर हॉस्पिटल भेजना नहीं चाहते थे। वो अपने वहाँ पे वो चंचुआ बोलते हैं या दगवाना बोलते हैं, तो वो दराती होती है उसको गर्म करके या तो पेट में देसी इलाज का झाड़ फूँक का करते थे, लेकिन वो स्वास्थ्य को लेकर भेजना नहीं चाह रहे थे। तो जब कलेक्टर के हाथ पैर फूल गए तब उन्होंने एकल विद्यालय को मालूम पड़ा कि इस क्षेत्र में एकल विद्यालय का कार्य होता है, तो हमसे संपर्क किया गया। उस समय मैं अंचल अध्यक्ष था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हो। तो मैंने कहा साहब मेरा तो आचार्य उस गांव में है जहाँ आपके ये कुपोषित क्षेत्र कहलाता है। तो हमने कहा हम पूर्ण सहयोग करेंगे आपको। और फिर हम लोगों ने वहाँ संच प्रमुख और आचार्य को बुलाया, उनको प्रशिक्षण दिया कि किस तरह के बच्चे कुपोषित है, किसी की आंखें बाहर निकली, किसी का पेट बाहर निकला, ऐसे करके हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण दिया। वो लोग गए घरों घरों में से जाकर, लोग उस समय भी जागरूक नहीं थे तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। फिर आचार्य ने कहा कि मैं साथ में रहूँगा, आप मेरे साथ भेजिए। हमारे कुछ समिति के लोग भी गए, उन्होंने सबने समझाया और आखिर में उनको ऐसा लगा कि मेरे गाँव का आदमी है, उनके साथ में जाना में मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वो फिर वो 189 बच्चे वहाँ से लेके आए हम लोग, और 189 बच्चों को पूरी तरह उनके माता पिता को रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था पूरी एकल समिति ने करी और पूरे 189 बच्चे स्वस्थ होकर वापस अपने घर गए। तो उस समय कविंद्र कियावत जी जब कलेक्टर थे, गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, तब उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं इनके किसी कार्यक्रम में जाऊँ तो मेरे पर शायद कोई आँच आ सकती है। तो उन्होंने आके बोला लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, पर चूँकि जो मुझे सहयोग एकल ने दिया है उसको मैं धन्यवाद देने के लिए वो एक एकल के कार्यक्रम में आए और उन्हें बाकायदा धन्यवाद दिया। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ अतुल शाह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एकल अभियान सिर्फ शिक्षा ही प्रदान नहीं कर रहा बल्कि समाज में जाकर उनका उत्थान भी कर रहा है। स्वास्थ्य हो या जन जागरण हो, सभी आयामों में एकल काम कर रहा है। देखते रहिए एकल भारत। धन्यवाद।